राम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी ने कहा, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारों हणमान। पूरे संसार में जितनी भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों का उत्तर जो है स्वर वेद देती है। आप कोई भी प्रश्न ले आइए, ये सब जो है अनुभव का विषय है। ये स्वामी जी ने कहा, निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वर्णन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझे मेरही करता समर्पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। स्वामी जी जो भी बातें कहे हैं वो सब अनुभव का विषय है। ये केवल ऐसे वाणियाँ नहीं है, ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। और अनुभव कभी गलत नहीं होता। आप भेद को समझिए। जो हमारी गुरु बहनें हैं जो भोजन बनाती हैं उनसे पूछो तो बता देंगी कि आटा का डब्बा खोलोगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा, और जब उसको चालोगे तो उसमें खुशबू कुछ और आएगी, और उसको पानी में डालकर गूँथोगे उसका खुशबू कुछ और है। और जब उसे बेलना शुरू करोगे परथन लगा करके
और उस पर जब तवा पर डालोगे तो उसका खुशबू कुछ और है, और जब वो पूरी सिक जाती है, फूल जाती है, उसका खुशबू कुछ और है, और जब आप खाओगे तवे से उतर करके गरम गरम, उसका स्वाद कुछ और है। हाथ में जलता रहेगा, उसका स्वाद कुछ और है। वैसे ही चावल दाल भी बन जाने के बाद तुरंत जब गरम गरम खाओगे, हाथ जल रहा होगा, उस समय का स्वाद कुछ और है, और वही चावल 1 घंटे के बाद जो है उसका स्वाद बदल जाता है। तो ये तो अनुभव का न विषय है। अब सांसारिक लोग क्या बोलेगा, नहीं वो तो चावल ही है। ऐसा नहीं है, हर चावल में अलग अलग गुण है। वही चावल जो है एक खेत में पैदा हुआ है, वही खेत जो है दूसरे जगह में, दूसरे प्रदेश में पैदा हुआ है, दोनों में बहुत अंतर है। जो भारतवर्ष में, जो पंजाब का, जो हरियाणा का जो वायु है, जो वहाँ का वातावरण है, पंजाब मतलब 5 नदियों का स्थान है वो, तो जो उस जमीन में जो बच्चे पैदा होते हैं और जो वहाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल रहता है, वो सब जो है लंबे चौड़े, उसकी मिट्टी में ही अलग वस्तु है। आप भेद को समझिए। वहाँ का जलवायु, वातावरण और मिट्टी जो वहाँ पैदा हुआ है, और जो है वहाँ का भोजन वातावरण में रहा है, सब लंबे चौड़े हट्ठे कट्ठे मिलेंगे। और वही लोग जो है कहीं और जा कर के मतलब बसे हैं, यूपी में, दिल्ली में, बम्बई में, कोई छोटा है, कोई नाटा है, अलग अलग है। ये सारी जो है अनुभव का विषय है। आप भेद को समझिए। कबीर साहब ने क्या कहा, तेरा मेरा मनवा कैसी कहो रे, तेरा मेरा मनवा कैसी कहो रे। मैं तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता तुम जागत रहियो, तुम रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसी होई रे। मैं कहता सुर झावन हारा, तू कहता यरु झावन हारा। तेरा मेरा मनवा कैसी होई रे। कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, सबकी चेतना अलग अलग है, एक ही नहीं है। एक ही वस्तु जो है किसी को प्रिय होती है और वही वस्तु किसी को अप्रिय होती है। आप भेद को समझो। इस संसार में एक ही वस्तु पति को प्रिय होती है और वही वस्तु पत्नी को अप्रिय होता है। तो क्या करोगे, आप लड़ोगे? ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप सद्गुरु के चरण में बैठते हैं, सद्गुरु के चरण में बैठने का मतलब है वहाँ मन को लगाना पड़ता है। मन जो है गुरु के चरण में कभी नहीं जाएगा। आप विचार कर लो, चेतना वही है, एक ही चेतना है। पहले इस शरीर के बारे में समझो। दुर्लभ भाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार,
11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। ये धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है। ये धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है आपकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो धर्म होता है। माता का धर्म जो है बच्चे के प्रति क्या है, वो धर्म है, धर्म ही नहीं। ये तो भाषा ही गलत बना दी गई है। स्वामी जी ने कहा सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई आलाभ्य नहीं होय। तो ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है। ये तो पंथ है। प्रभु प्राप्ति का दावा जो है इस संसार में कोई नहीं कर रहा है, केवल और केवल विहंगम योग कर रहा है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तुहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियान अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो आवागमन है, आप इस संसार में आए हैं। आप किसी की बेटी हैं, किसी के बेटा है, किसी के माता है, किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के दादी हैं, किसी के दादा हैं, किसी की बुआ है, किसी की फूफा है, किसी के मौसी हैं, किसी के मौसा है, किसी के नानी है, किसी के नाना है, किसी के पर नानी है और पर नाना है, किसी के दादी है, पर दादी और पर दादा है। ये संसार का जो है संबंध है, ये जो है जिस संसार में हम रहते हैं उसका संबंध है। एक अलग संबंध भी है
जिसे चेतन संबंध कहते हैं। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो ये संतों का संबंध है। आप भेद को समझिएगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास। ये पूरा का पूरा जो है अनुभव का विषय है। ये जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ये अनुभव का विषय है। कहने से कौन किसके हृदय में कहाँ बसा है, ये तो अनुभव होगा तब बुझ पाएंगे आप। संतों के हृदय में संत बसते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए। इसी शरीर में 9 द्वार हैं, इसी शरीर में 8 चक्र हैं, इसी शरीर में 10 प्राण हैं, 5 उप प्राण और 5 प्राण। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर में 4 अंतःकरण हैं, जिसे मन कहा जाता है, बुद्धि कही जाती है, चित्त कहा जाता है और अहंकार कहा जाता है। जीव जो है इस देह का अहंकारी हो गया है। मैं कर लूँगा, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो घर का पता चल जाएगा। ऐसा संसार में आपको सुनने को कहने को मिलता है। अहंकार है। इस शरीर के अंदर में आपको कैद किया गया है। स्वामी जी ने कहा, ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। तो ये जो है, जो आपको इस संसार में लाया है, उसे काल कहते हैं। काल जो है मन ही है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो। स्वामी जी ने कहा, काल काल सब कोई कही, काल न चीन्हे कोई, रक्षक जाने जाही को, जीवन भक्षक सोय। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, रक्षक जाने
जाहि को जीवन भक्षक सोय। तो मन ही काल है, मन ही यमराज है, मन ही माया है। मन ने ही आपको इस संसार में लाया है और मन को ही जो है मारना पड़ता है। मन को जो है गति को पहचानना है। विहंगम योग में जो है आपको एक एक चीज को बूझना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। सदगुरु जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, एक एक चीज को जो है एकदम स्पष्ट है, लेकिन ऐसे नहीं बूझ पाएंगे आप। अनुभव में आपको वही आएगा जो स्वामी जी कह रहे हैं, अलग अलग सब भूमि है, अलग अलग सब दृश्य। तो विहंगम योग जो है परमात्मा प्राप्ति का ये सहज ज्ञान है और इसी ज्ञान को जो है स्वामी जी ने जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उन्हीं पीढ़ियों में आ रहे हैं। आप भेद को समझिएगा। ये संतों की ही पीढ़ियां हैं। उन्हीं पीढ़ियों में जो राजा दशरथ के समय में जो पुत्र क्या बोलते हैं पुत्र प्राप्ति का जो यज्ञ कराए थे, वो कौन से ऋषि थे अब नहीं याद आ रहा है। आप भेद को समझो। उन्हीं पीढ़ी में जो है ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कितने पीढ़ियों में उसी में आ रहे हैं। स्वामी जी बचपन से ही जो है प्रभु प्राप्ति के लिए परेशान थे। उनके घर में उनके माता पिता तीसरी भूमि तक का ज्ञान जो है पूरे संसार में है। चतुर्थ भूमि का जो ज्ञान है वह सदगुरु का विषय है। आप भेद को समझो। तो जो भी संसार में जो ज्ञान है वह प्रकृति का ज्ञान है। रोटी कपड़ा मकान, आपको सुख शांति से ये संसार का समय बीत जाए उसका ज्ञान है। लेकिन जो चेतन ज्ञान है, प्रभु प्राप्ति का जो ज्ञान है वह ज्ञान अलग है। इस संसार में प्रभु प्राप्ति सबको नहीं चाहिए। इस संसार में जो है सबको धन चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, तीन लोक की संपत्ति चाहिए। आप भेद को समझिए। उसी का जो है पूरा जो है संसार में आपको जो दो प्रकार की विद्या है, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या से प्रभु मिलता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, प्रभु का बोध होता है। अपरा विद्या से संसार में रोटी रोजी, रोटी कपड़ा और मकान यही चलता है। तो नित्य पाली पाला निगलता, काल बली संसार, काल के मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। नित्य पाले पाल निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। कबीर साहब कहते हैं, करो रे मन वादीन की तदबीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। तो जब यमराज आनी पड़ेंगे, इन्हें कदरे नहीं धीरे, करो रे मन वादीन की
तदबीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकाशत, नैनन भरी गयो नीरे, करो रे मन वादीन की तदबीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। तो जब यमराज आनी पड़ेंगे, नेकाधरी नहीं धीरी, करो रे मन वादीन की तदबीर। तमुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गयो नीरी, करो रे मन वादीन की तदबीर। तो हम लोगों का समय जो है इसी में अजुरा गया है। रोटी कपड़ा मकान पति पत्नी भाई बहन जमीन जायदाद लड़ाई झगड़े नौकरी पेशा बिजनेस झूठ साच, पूरे संसार का इसी में जीवन जा रहा है। तो आपको सद्गुरु करना है। आपको देखिए, जब तक आप अपना घर नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। हम लोग घर में जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में कहीं इधर उधर चले जाते हैं, एक दो दिन तो रहते हैं, वहाँ अच्छा लगता है। आप भेद को समझो, एक दिन रहिए दो दिन रहिए, फिर जो है वहाँ अच्छा नहीं लगता है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। मैके में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, एक दो दिन तो अच्छा लगता है, फिर भाग करके अपने ही घर आते हैं। तो ये संसार आपका घर नहीं है। यहाँ तो देखो पूरा संसार जो है एकदम परेशान है। अभी आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, देखो लाखों आदमी कहाँ जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। सबके मूल में आनंद है, सुख है। तो संसार में सुख है और दुख है। आपके मन के हिसाब से होता है तब तो पूरा एकदम डीजे बजवाओ, पूरा एकदम पार्टी करो, आज नाचो कूदो, रात भर नाचो, यही सब झामर झूमर होता है। और जहाँ मन के विरुद्ध हुआ वहीं जो है रोना धोना शुरू, भगवान हमारे लिए बहुत गलत कर दिया। अरे भगवान आप ही का है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है आपके लिए। हम लोग जो है थोड़ा सा मन के जहां विरुद्ध हुआ एकदम घबरा जाएंगे। तो इस संसार में मन की चाल से चलने से दुख होगा। स्वामी जी तो वही बात कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रहनीत साथ, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रहनीत साथ, त जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जी